अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न मोहर के बठोई रोड पर, जो मोहर से बठोई की तरफ जाता है। कुछ देर पहले हमने 2-4 महीने पहले हमने कोई रिपोर्ट दिखाई थी कि इस रोड पर इन्हीं लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, और उसके बाद अभी नहीं हुए। इन लोगों का कहना है कि इस पे जो ब्लैक टॉप किया गया था वो अब दोबारा से ख़त्म हो चुका है। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं हाजी मोहम्मद शफी मलिक, रिटायर्ड तहसीलदार, इलेक्शन अफसर। सर, क्यों आज इकट्ठे हो गए हैं, क्या वजह है, क्यों आज आपको रोड पे आना पड़ा? मैं सबसे पहले मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे दरमियान आए और हमारे तकलीफ़ जो है उसको सुनने के लिए हम बड़े मशकूर हैं आपके। असलियत में हमें काफ़ी अरसा हो चुका, जो हमारी रोड मोहर से 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर तक मालान जमलान से गुजरती है, इस पे जो भी मटेरियल यहाँ पर लगा है उसकी आप हालत खुद देखें, सब स्टैंडर्ड है, कोई उसमें क्वालिटी अफेयर्स का रखा ही नहीं है। कोई सरसरी माल लगा कर तो पूरी रोड की हालत देखो। अगर आप इस तरफ भी अपना कैमरा फेरेंगे, इस तरफ देखना है ये पीछे की हालत क्या है कि इन्होंने जो कोई ठेकेदार लगाया है जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि रोड को बनाना है या इसकी देखभाल करनी है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये महकमा जो है एक्सियन जो है इसका PMGSY का है। हमारी हालत ही देखो इस रोड की कि इन्होंने किस तरह माल लगा कर किस तरह इसकी धुलाई करके तो लोगों का नुकसान करके, ज़मीनें लोगों की गई हैं, जो मकान लोगों के गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अननेसेसरी माल लगाया है। हम ये कहते हैं, हमारी ये गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एक्सियन साहब से भी है कि हमने कितनी दफ़ा ये मुद्दा उठाया कि भाई हमारी इस रोड की हालत देखो, जो मोहर 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर जो माला जमलान से गुजरती है, इसकी तो हालत ही नहीं रही है। कितने अरसे पहले इन्होंने जो है इस पे ब्लैक टॉप किया था? पूरा 1 साल हो गया इसको ब्लैक टॉपिंग की हुई, लेकिन हालात वैसी है ही नहीं है, जैसी थी वैसी उसी हालत में है। ऊपर से सरसरी माल लगा के इन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर से मालिश करके तो इसका वो पैसा खा गए। वैसा ही ठेकेदार कोई हमारा है, हमने 10 दफ़ा उस ठेकेदार को कहा कि ब्रेस्ट वाल यहाँ देने थे, आपने नाली बनानी थी। रोड की हालत देखो, वो बजरी सारी ऊपर है। जो ब्लैक टॉपिंग करनी थी वो सिर्फ नाम की थी, लेकिन यहाँ मौके पर कुछ नहीं है। हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एक्सियन साहब जो PMGSY है या मोहर SDM साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, खुदा के लिए इस रोड को तो देखो, इसकी हालत क्या है। यहाँ पर तो गाड़ी चल भी नहीं सकती है, गाड़ी का जो पहिया है वो तो एक तरफ नीचे होता है, एक तरफ आसमान पर होता है। तो ये कर क्या रहे हैं? हमारी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़रा थोड़ा इस तरफ हमारे ध्यान दीजिए कि हमारी इस रोड की हालत तो देखो कि कितने अरसे से हम लोग तड़प रहे हैं। हमारी हालत ये है कि गाड़ी यहाँ नहीं चल सकती है, ज़मीनें हमारी निकल चुकी हैं, ब्रस्ट वाल हमारे नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसा बटोरने की खातिर वो कोई ठेकेदार है, मैं उसको जानता नहीं, पता नहीं बनाल से है कहाँ से है, वो कहीं साल में 1 दफ़ा आता है और सर्जरी नजर लगा कर तो अपना जो कुछ करना है कि चले जाते हैं। हम मजबूर हैं कि हमारी रोड की हालत देखो। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि DC साहब से भी हमारी गुजारिश है, SDM साहब से भी, कि मौके पर आके इस हालत को देखें हमारी इस रोड को, वरना हम मजबूर हैं इसलिए कि हम कल धरना देने पर हो जाएंगे या हम इस रोड को मतलब है ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारी ज़मीनें चली गई, हमारी रोडों की ये हालत है। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी है। हमारे साथ जो इंसाफ करना चाहिए था वो कोई देख ही नहीं रहा है। खुदा के लिए अपना थोड़ा वक्त निकाल के, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश है हमारी कि पिछले साल भी मेरे ख्याल में हमने एक इंटरव्यू दिया था, इसमें हमने अपनी बात रखी थी, लेकिन आज तक भी कोई हमारी तरफ ना आया, ना किसी ने हमारी बात सुनी। एक्सियन साहब को हमने खुद कहा, जो अपने वो JE वगैरह हैं उनको भी कहा कि इस रोड की हालत है, वो मिली भगत है, खा पी टरका के चले जाते हैं, ना कोई ठेकेदार मानता है। हाँ, मैंने बना दिया, मैंने ब्लैक टॉपिंग की है, क्या किया इस ब्लैक टॉपिंग देखो तो सही। हमारी गुजारिश है, हम गरीब लोगों को अगर आपने रोड दिया, हमसे क्या हमें मफाद है इसका? गाड़ी यहाँ पर नहीं चल सकती है, हालात हमारे ख़राब हैं। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि SDM साहब को भी, तहसीलदार साहब को भी और DC साहब से भी गुजारिश है कि वो ऑन स्पॉट आकर इस मौके पर इस जो मोहर 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर तक ये है, इस रोड को देखा जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारी गुजारिश है कि पहले ये PWD में थी, उसके बाद ये PMGS में आई है। हमने कई दफ़ा SDM साहब से भी गुजारिश की, एक्सियन से भी लिख कर भी दिया कि भाई इसकी जो हमारी रिवैल्यूएशन है, हमारा जो बनता है, इसका मुआवजा बनता है जो, वो उसके लिए अवार्ड के लिए काम करो, लेकिन उनके कानों पर जूं भी नहीं रूंगती है, वो हमारी बात को नज़रअंदाज करते हैं। हमारा DC साहब से भी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए हम गरीबों पर रहम करके हमारी इस रोड की नज़रसानी करें, क्योंकि यहाँ पर तो देखने की कोई चीज़ ही नहीं है रोड की।
ठेकेदार साहब हैं तो वो साल में आते हैं, पैसे शैसे निकाल कर ब्लैक टॉपिंग की थी वो आज देखो। हमारी गुजारिश है कि आज मौके पर आकर देखो कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग क्या हुई है। ब्लैक टॉपिंग तो होती है, आप देखो कि वो 10 दिन में ही वो ब्लैक टॉपिंग ख़त्म हो गई। हमारा गरीबों का यही था कि सहारा के हमारी रोड चलनी चाहिए। यहाँ पर दीगर मसाइल हैं उनकी तरफ भी कोई नज़र नहीं लगाता है। यहाँ पर हमारे मतलब ब्लॉक में, पूरे मोहर के ब्लॉक में यहाँ पर पंचायतों में फंड्स दिए गए, हर तरीके के फंड्स आते हैं। खुदा के लिए मेरी डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है और एडमिनिस्ट्रेशन भी गुजारिश है कि इस चीज़ को आप देखिए। कहाँ आपको पंचायत के थ्रू यहाँ पे फंड्स मिलती है? कोई बताए तो सही कि भाई कहाँ आई, कोई मौके पर तो देखो ना, कहीं पर कोई काम हुआ है मुझे बताएं ना ये लोग आकर। ये मिली भगत करते हैं उधर, तो लोगों को क्या मिला है? किसी के कोई बना नहीं है, किसी का तालाब बना है, किसी का कहा है भाई आपकी ड्रेन बनी है, लेकिन ऑन स्पॉट तो देखो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। कहाँ पर सोई हुई हमारी सरकार है, कहाँ पर सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन है? चलिए जी, ये इनका कहना है कि यहाँ पे मतलब पूरा जो है इन लोगों इनका कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी। कुछ और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी बशीर अहमद मलिक, साहब का सरपंच भी रहा हूँ, रिटायर्ड एक मास्टर हूँ। तो मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का खुश आमदीद कहता हूँ कि आप गाहे बगाए आकर हमारी इस खस्ता हाली का खबरगिरी करते हो। लेकिन मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ या हम जो अपने मसाइल आपके सामने रखते हैं लेकिन उनका आउटपुट जो नहीं निकलता है। वाकई जो मेरे बरादरम अलहाज शफी साहब ने आपके सामने रखे और हकीकत भी है और ये बेड पर सामने भी है, क्योंकि आप मीडिया वाले जब भी पहले आए हमने आपको कई बार इस बारे में मुतला भी किया कि जो भी यहाँ मटेरियल किसी भी रोड, चाहिए PMGSY में, पहले ये PWD में थी, जो भी मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया, जो कि असल में इन्होंने जो भी यहाँ पहले जो इसमें वो डालना था न कैंकरा, वो इनका सैंक्शन जो था वो रियासी से था और यहाँ के सुगड़ी से था। लेकिन उन्होंने पीछे नालों में जहाँ के वो बारिश से जो नाले शालों से रेड रबड़ नीचे आता था वो उठाकर इस रोड में डाला और फिर बाद में उसको ब्लैक टैपिंग की। और वो कहाँ तक चली? वो 2 महीने चली। उसके बाद बड़ी गाड़ियों को तो छोड़ो, आज तो डैम्परों ने इसकी खस्ता हाली कर दी है। छोटी गाड़ियों की वजह से भी जो है वो जो ब्लैक टैप किया था वो खिसक गया, मतलब चला गया। उसके अलावा हमने आप मीडिया वालों को हम ये कहते हैं कि जब भी आप हमारी इस आवाज़ को या हमारे मसाइल को आप लेते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, सब डिवीज़न मोहर तक, आप जब एक बार उनको उन अफसरान साहब को बाला को आप ये मतलब करते कि लोगों की ये जो लोग हमारे सामने ये जो बयानात या जो मसाइल रखे हैं इनका अजाला क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज डिजिटल इंडिया, मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं इसको सोने की चिड़िया बनाऊंगा। सोने की चिड़िया तो ये बन गई है, वो आपके नज़रों के सामने। जैसे मेरे बरादर ने अभी बताया कि जैसे गवर्नमेंट का एक रूल्स हम पढ़ते हैं, हम पढ़े लिखे बंदे, कि जो भी रोड PMG से उसको पहले जब निकाला जाता है उसके जो डंगेज होते हैं मकानों के आगे, जिनके मकान चलने जाने होते हैं उनके आगे डंगे देने वाले होते हैं, नालियाँ होती हैं ताकि चले। यहाँ सिर्फ पैसा आना और पैसे निकालने का जिन भी ठेकेदारों ने काम किया है, चाहे उन्होंने हमारे साथ जो भी किया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का खास हाथ है। क्यों होता है? क्योंकि जो पैसा जो निकलता है वो कम से कम अफसरान बाला से उसमें एक्शन होता है, उसमें बड़े बड़े आला। आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम क्या करना चाहेंगे? मांग क्या? हम ये मांग करना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे DC साहब जो उस वक्त हमने सुना कि बड़े लायक हैं हमारे सरदार जी, जो भी उनके पास कोई रिपोर्ट जाती है उसे एक्शन करते हैं। हमारी गुजारिश है जनाब DC साहब से कि जब तक आप देखो कि हम ये अवाम जो लोग हैं ये सच बोल रहे हैं झूठ है, ये वाक़ई पर वो एक टीम भेजे, खुद ना आए, अपनी एक टीम भेजे ताकि वो मौका पर जायज़ा ले लें कि यार लोग जो ये लोग हैं ये क्या कह रहे हैं। इसके साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट फंड से बाजा टू स्वाब थी, उस पर DC साहब के ना उसको हो गया आज 2014 से वो निकाली थी। उसके बाद उसके पास 10 फंडें आई। अब पिछले दौरान में उसको 14 FC का 7 लाख रुपया एक रफ सफाई के लिए, अल्लाह की कसम, एक डोजर JCB आई, 1 घंटा 10 मिनट लगाए तो 7.5 लाख रुपया।
हम ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डीसी साहब से, अगर ये पैसा आता है तो जाता कहाँ है? अगर ये लगाना है तो बेड पर लगाओ, अगर बांटना है तो रहने दो, हम लोगों को गरीबों को दे दो, उनको घरों में खाएं तो ऐश करें, क्यों उस पैसे को? एक तो हमारे नाम पे आता है, आपकी रोडें बनी हैं, आपके लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं, उधर से गवर्नमेंट दावा करती है हम अरबों खरबों रुपया जो है आप लोगों को दे रहे हैं, तो उसको देखो वो जाता कहाँ है? वो लोगों के जेब में जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट जो काम करने वाले उनके जेबों में जा रहा है? ऐसी चीज़ तो ये देखने की चीज़ है। अगर आप मीडिया वाले आए, हम ये कहते हैं कि इसका आउटपुट हमें 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, वरना हम एक बार और एसडीएम से भी गुजारिश करेंगे कि वो मौका के इस वक्त अफसर यहाँ हैं, उसके बाद ये अवाम आपके पास कोई झगड़ा नहीं है, हम उसके पास असली धरना देने के लिए अपनी मांग, अपना हक मांगने के लिए हम दरेग नहीं करेंगे और उनसे मांगेंगे इंशाल्लाह। अब खुदा हाफिज़। यही इल्ज़ामात है कि इनका कहना है कि 1 साल हो गए इस रोड को बनाए हुए, यहाँ पे इस रोड के ऊपर ब्लैक टॉप तो किया गया था, लेकिन यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया था। फ़िलहाल इन लोगों का ये कहना है कि हम 1 हफ्ते का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर आकर इस रोड को देखा जाए, ये कंट्रैक्टर इस रोड का कौन था, तो उसके बाद अगर ये मसला हल नहीं होता है तो हम धरना देने के लिए भी तैयार हैं। फ़िलहाल इतना ही, मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।